Hello everyone, my name is Divya. Welcome to History Lessons. So today we will be talking about fundamental duties, जिसे हिंदी में मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 जो है वो इसको बताता है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा ये सब मेंशन है। ठीक है, और ये हर एक सिटीजन को दिया गया है इंडिया के, रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कास्ट, क्रीड, जेंडर। ठीक है, तो अगर आप कुछ राइट्स दिए गए हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। ठीक है, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं जो कि आपको इस कंट्री के लिए करना है। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, तो जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो ओरिजिनली उस वक्त हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं लिखे गए थे, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स लिखे गए थे। ठीक है, बाद में 1976 में इमरजेंसी के वक्त इसको जो था वो ऐड किया गया था। कैसे किया गया, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि शुरुआती दौर में जब संविधान लिखा जा रहा था तब हमारे जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज थे उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो 1976 में जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उस समय में आपातकालीन की घोषणा की गई थी, हम सब जानते हैं। तो उस समय सरदार स्वर्ण सिंह, जो कि फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर भी थे, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं वो हमारे अधिकारों पे तो बहुत बल देते हैं कि ये हमारे अधिकार हैं और इसका बहुत ही सख्ती से पालन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं समझते कि हर अधिकार जो है वो किसी न किसी कर्तव्य के सापेक्ष होता है। अगर आपको कुछ अधिकार मिल रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके अपने भी कुछ कर्तव्य होते हैं। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी सेटअप करी ताकि वह फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने के लिए। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह वर्ष 2002 में 86 जो संविधान संशोधन है उसके जरिए संविधान में शामिल किया गया था। आपको यह बात जानना चाहिए कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे ये मौलिक कर्तव्य हैं, वह यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारे यह 11 मूल कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वह 11 है और वह इस प्रकार है। पहला, कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए, हमें स्कूल में हमेशा सिखाया जाता है कि जब भी आप कहीं भी राष्ट्रगान सुने तो तुरंत खड़े हो जाएं, ठीक है, उसे सम्मानित करने के लिए। दूसरा हमारा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। इसी में हमारा तीसरा है कि भारत की जो प्रभुता है, उसकी एकता है, उसकी अखंडता है, उसकी हम रक्षा करें। ठीक है, चौथा है कि देश की रक्षा करें। इसी में हमारा पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और ब्रदरहुड की भावना का जो है वह निर्माण होना चाहिए। ठीक है, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, जो हमारा धरोहर है, जो हमारी गौरवशाली परंपरा रही है, उसकी महत्व को हम समझें और उसका निर्माण करें। ठीक है, इस 7वां मौलिक कर्तव्य है हर एक नागरिक का कि वह जो पर्यावरण है हमारा, उसकी रक्षा करे और उसको कंजर्व करें। 8वां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर सरकार ने एक पार्क बना के आपको दिया है, ठीक है, जिसमें आप सुबह टहल सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं आदि, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसे साफ रखें। ठीक है, इसमें हम अगर 10वां देखें तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और हम 11वां, जो कि 2002 में जोड़ा गया था, कि माता पिता या संरक्षण द्वारा
6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। हर एक भारतीय नागरिक को उनके कर्तव्य को समझना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण से समझें तो हमारे जो अधिकार हैं उसमें से एक है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, हर एक सिटीज़न इस देश का जो इस देश में पैदा हुआ है, ठीक है, उसके पास राइट टू इक्वालिटी है रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कास्ट, जेंडर, जो भी है। ठीक है, जानते हैं कि हमारे देश में आज भी कई जगह जो है ये लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, जब एक लड़का और लड़की इस देश में पैदा होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है वो उन दोनों के लिए सेम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में हम दोनों इक्वल ही पैदा हो रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये इनइक्वालिटी वाली भावना कहाँ आती है, जब सोसाइटी उस इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है। ठीक है, जब सोसाइटी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेगी तो हम तो इक्वल हो ही जाएंगे ना। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि लड़का लड़की इक्वल नहीं है? ऐसा तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हम दोनों सेम पेज पे है ना। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब समाज उस चीज़ को समझता नहीं। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको अपने कर्तव्यों का पालन अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। ये मूल कर्तव्य केवल पढ़ने, सुनने या बोलने के लिए नहीं बनाए गए हैं, यह इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप में देशभक्ति की भावना जो है वो हमेशा जगी रहे और आपका जो ये प्रेम है अपने देश के लिए और आपकी जो एक जिम्मेदारी है अपने देश के लिए वो हमेशा बने रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।